क्या करेंगे हम ऐसे में? आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लड़ाई की शुरुआत हुई है, कहते नहीं कि अभी लिए अंगड़ाई लिए, आगे आगे बहुत लंबी लड़ाई है। मैं तुलसी त्यागी मौजूद हूँ आज देहरादून में स्थित प्रेमनगर में। तो देहरादून में चलने वाले जो डीजल के विक्रम हैं उन पर, या मैं यूँ कहूँ कि ये देहरादून की लाइफलाइन है। जी हाँ, गलत नहीं होगा कहना कि देहरादून की लाइफलाइन है, जिस पर कि एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। फैसला ये ले लिया गया है कि 10 साल पुराने विक्रम जो भी होंगे डीजल से चलने वाले, वो 31 दिसंबर 2023 को बंद कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो बाकी के बचे हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक ही चलेंगे सड़कों पर और उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इससे जो तमाम विक्रम व्यवसायक हैं, जो चालक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ये जानते हैं उनसे ही। मेरे साथ एक सज्जन है, मैं इनसे जानना चाहूँगी। सर, आपका नाम? सुधीर कुमार। आपको ये जो निर्णय ले लिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है। अभी कोरोना काल, 2 साल कोरोना काल झेलते हुए विक्रम वाले, और इसमें घर खड़े रहे विक्रम, अभी सड़कों पर आए। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक बसें चला दी, सवारी वैसे ही नहीं है, इलेक्ट्रिक बसें भी थोप दी यहाँ इस रोड पे, सभी रोड पे। प्राइवेट भी चल रही हैं। और विक्रम वाले कहाँ से इतना एकदम इन्हें हटाने की योजना बना दी, ये गलत है। विक्रम को टाइम दिया जाना चाहिए था, कम से कम 2-3 साल का टाइम दो, धीरे धीरे इन्हें चेंज करो। जैसे जिसका टाइम पूरा होता रहे उस तरह उसे बदलते रहो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एकदम अब जिस 2018 मॉडल गाड़ी है उसे एकदम रोड से हटा दो, वो गलत है। उसे अभी उसने पिछली किस्तें नहीं उतारी, बैंक का कर्ज नहीं दिया, और उसे दोबारा फिर उसके सिर पर बोझ लाद दो, ये गलत है। जी, और इसी के साथ मैं दूसरे सज्जन से जुड़ना चाहूँगी यहाँ पे। सर, आपका नाम? मैं ओमपाल सिंह, चालक यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। मैं इससे पहले विक्रम यूनियन का अध्यक्ष भी रहा 28 साल। लेकिन इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जो चीज़ हमारे पास अचानक ये थोप दी गई है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि हम 40 साल से देहरादून में सर्विस दे रहे हैं, और गरीब आदमी को हम 10 रुपये में, पहले 1 रुपये में बिठा के ले गए, आज 10 रुपये में बिठा के लेके जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ कमिश्नर साहब ने, RTO ने मिलकर किया है, गलत किया है। ये टाटा मैजिक वाले से मिलकर ये चीज़ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। हम कहते हैं हमें विक्रम की जगह विक्रम दिया जाए, या इसकी जगह कोई और CNG गाड़ी दिया जाए, उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आप अगर अचानक हम लोगों को बाहर कर दोगे तो हमारी रोजी रोटी, जो बच्चे हम पाल रहे हैं, कहाँ से पालेंगे? 2 साल तो हम कोरोना काल में ऐसे ही पीस गए हैं, बहुत सी परेशानी आई क्योंकि हमने ब्याज पे लेकर गाड़ी चलाई। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमारे को कहा कि 2 साल में इंश्योरेंस, क्योंकि 20-22 हज़ार की हमारी इंश्योरेंस कटती है। तो हमने जैसे इंश्योरेंस कराई, गाड़ी खड़ी होगी, फिर दोबारा कराई, फिर खड़ी होगी। उसके बाद तो ये चीज़ हमारे पास जबरदस्ती हो भी जा रही है। तो टाटा मैजिक वाले से मिलकर RTO विभाग और कमिश्नर साहब मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम कहते हैं हमारे को इसकी जगह दूसरी गाड़ी CNG में दी जाए, या LPG में दी जाए, या बैटरी में दी जाए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे को विक्रम की जगह विक्रम ही दिया जाए। ये मैजिक हमारी औकात से बाहर है, हमारी गुंजाइश ही नहीं है हम इसको ले पाएँ, क्योंकि हम लोग पहले ब्याज में दबे हुए हैं, कर्जा लेकर हम लोग गाड़ी चलाते हैं। इसलिए हमारे को थोड़ा एक टाइम दिया जाए। हम ये नहीं कहते जाइए, हम भी शहर का वातावरण सही देखना चाहते हैं, प्रदूषण नहीं देखना चाहते, लेकिन हमें विक्रम के बदला विक्रम ही दिया जाए, जिससे कि हम अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, आगे ब्याज कर्जा हमारे ऊपर ना चढ़े। ये चीज़ सरकार को हमारे उसमें फेवर में ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और कुछ और लोगों से जुड़ना चाहूँगी कि जी, आपका नाम? राजेंद्र माल मल्होत्रा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे रोजी रोटी आपकी कैसे प्रभावित हो गई है? मैडम, ऐसा है ना कि हमें 30 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, तो इस उम्र में आके हम 50 साल की एज होगी हमारी, तो इस उम्र में अब अगर हमारा व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा तो आगे के लिए हमारे लिए क्या रोजी रोटी का है, समाधान क्या है? कैसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, आगे कल को शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, क्या करेंगे हम ऐसे में? आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये तो सरकार हमारे ऊपर बोझ डाल रही है ना कि अब आपने गाड़ी चला ली, आप घर बैठो। जब इसके बदले आप हमें गाड़ी नहीं दोगे कोई, तो हम क्या करेंगे? इस उम्र में हम गाड़ी 4 व्हीलर सीखेंगे? हम 3 व्हीलर चलाते हुए आए हैं, 30 साल हमें गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं, तो अब हमें 4 व्हीलर पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम 4 व्हीलर चलाएँगे। तो इस उम्र में तो हमारे से और सीख नहीं सकते ना गाड़ी। समस्या क्या है कि कुछ गाड़ी हमारे पे ना 4 साल भी चली है, 3 साल भी चली है, सारी गाड़ी 10 साल में नहीं है। कुछ तो अभी 3 साल हुए, किसी को 2.5 साल हुए, किसी को, उनको भी बाहर कर रहे हैं।
उनको तो एक टाइम दिया, जैसे हमारे को 10 साल का टाइम है, 10 साल उन गाड़ी को चलने दिया जाए। 10 साल बाद हम फिर वापसी कर लेंगे उसमें, जैसे कोई नई गाड़ी आएगी, LPG में आ जाए, CNG में आ जाए, बैटरी में आ जाए, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अचानक अगर हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो हम तो फिर या आग लगाएंगे या सड़कों पे तोड़ फोड़ करेंगे, यही कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। अभी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी रोजी रोटी का ध्यान में रखें, हमारे को विक्रम की जगह विक्रम ही दिया जाए, CNG में दे दें, LPG में दे दें। डीजल गाड़ी है, डीजल के बदले आप CNG ला रहे हो, ठीक है। जैसे विक्रम आ चुका है, जैसे विक्रम आ चुका है ना CNG में, तो इसमें कन्वर्ट कर दो उसको। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर ये पेट्रोल में अगर वो है, धुआं है, तो डीजल में भी धुआं है, पेट्रोल में भी धुआं है। CNG में नहीं है, CNG सही है, तो आप CNG में कन्वर्ट करो ना इसको। हम एग्री हैं उसमें, वरना हमें आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। क्योंकि अभी हमारा आंदोलन, अब लड़ाई तो अभी चालू हुई है, इसके बाद आगे की जो रणनीति बनेगी वो फिर हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है ना। आप इस निर्णय पर आप मतलब अब आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? अभी तो देखो, अभी तो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल के बाद अगर सरकार हमारी कोई नहीं सुनवाई करती तो आगे की हम अपनी रणनीति तैयार करके फिर बैठ के बात करते हैं, फिर आपको सूचित करेंगे। क्योंकि अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है, कहते नहीं कि अभी लिए अंगड़ाई लिए, आगे आगे बहुत लंबी लड़ाई है। क्योंकि हम पहले भी लड़ चुके हैं और मेरे को इस यूनियन में आज 35-40 साल हो गए हैं। पहले ये मालकों का अध्यक्ष रहा, मैं अब चालकों का अध्यक्ष हूँ। ये यूनियन मैंने अभी रजिस्टर्ड करा 1 साल ही हुआ है। तो अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, फिर लड़ेंगे, फिर कोई ऐसी बात नहीं। अभी थोड़े मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा हुआ है, लेकिन अब जब लड़ाई शुरुआत करी तो अच्छे से लड़ेंगे हम। तो मेरे साथ ये कुछ विक्रम चालक थे जो मौजूद थे, और इनका कहना जो है ये है कि इन्हें समय दिया जाए। सरकार के साथ है, विरोध में नहीं है, मगर इन्हें समय चाहिए। इन्हें उनके बदले डीजल विक्रम के बदले इन्हें CNG में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसी इनकी मांगे हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मुद्दा TV। मैं तुलसी त्यागी, कैमरा पर्सन शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद।